अस्सलामुअलैकुम। नेक कटिंग के लिए सबसे पहले हम बाहर का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। लेंथ में मैंने 15 और विड्थ में मैंने 6 इंचज़ में मार्किंग की है। अब हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं डायमंड शेप का नेक ड्रॉ करूँगी, क्योंकि बिल्कुल वी में ये नेक जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो डायमंड शेप नेक हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें, मैं इस फैब्रिक को जो है वो शर्ट से अलग कर लूँगी, लेकिन इस फैब्रिक को आपने वेस्ट नहीं करना। इसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन कटिंग होगा। तो ये फैब्रिक हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं इस फैब्रिक को रख के 2-2 इंच के फासले पे निशान लगा लूँगी, और यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ़ इंच के फासले पे मार्किंग की है। अब इसी शेप के बाहर बाहर भी आपने मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखें, ब्रॉड आपने एक नेक ड्रॉ करना है 3.5 बाय 5 इंचज़ का। तो इसको हमने जस्ट एक पैटर्न के लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पे 5-5 इंच के गैप से जो है मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ पे हमारी ये जो मार्किंग हो रही है, इसी पे हमारा जो है वो डिज़ाइन बनेगा। 5-5 इंच के गैप से इस मार्किंग को कर लिया है मैंने। अब ये वाली मार्किंग जो है, ऊपर भी हमने थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तकरीबन यहाँ पे मैं 1.25 इंच का गैप छोड़ रही हूँ। ये गैप जो है, आप ये जो शेप ड्रॉ करेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये लाइनें जो है इस तरह से तिरछे में मैं लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से यहाँ से 2 इंच का फ़ासला छोड़ा है, और फ्रंट का फ़ासला जो है ना वो मैंने 1.25 इंच का छोड़ा था। बाकी दोनों गैप 2-2 इंच के हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे हम। अब इस फैब्रिक को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये दोनों डबल फैब्रिक को ही फ़ोल्ड करके आपने आयरन कर लेना है, तो दूसरी साइड पर भी इसकी क्रीज़ बन जाएगी। ये देखें, आयरन करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दोनों फैब्रिक को हमने आमने-सामने इस तरह से खोल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों पर जो है हमारी मार्किंग हो गई है। अब अगर आप चाहें तो जॉइंटर लेस अगर लगानी है तो इसके ऊपर रख के भी स्टिच कर सकते हैं। मैं ये लैडर लेस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मुझे इस फैब्रिक को कट करके लगाना पड़ेगा। अब दोनों फैब्रिक को मैंने अगेन डबल कर लिया है और कट दे रही हूँ। कट आपने नेक जो ड्रॉ किया है उससे जस्ट 1 इंच ऊपर देना है, सारे पीस को कट नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, हमने तिरछे में इस तरह से नेक वाली साइड पे हल्के हल्के से कट लगा देने हैं, ताकि जब हम इसमें लेस फिक्स करें ना तो किसी किस्म का कोई झोल ना आए। तीनों जगहों पे ना, जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ पे हमने इस तरह से कट दे देने हैं। कट आपने अपनी लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग देने हैं। अब यहाँ से मैं बारीक बारीक जो है ना आयरन के साथ फ़ोल्ड कर लूँगी सारे पीसेस को। तो यहाँ देखें, मैंने पीसेस को फ़ोल्ड कर लिया है अपनी लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब ये लेडर लेस इसमें फ़िक्स करनी है। तो इस अक्सर क्या होता है कि जब हम कट देते हैं ना तो फैब्रिक हमारा उरेब हो जाता है, और जब हम इस पे सिलाई लगाते हैं ना तो फैब्रिक में तिरछापन आ जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये ग्लू है मेरे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इस ग्लू को मैं यहाँ पे इस लेस के ऊपर साइडों पे लगाऊंगी, और ये जो हमने फैब्रिक कटिंग किया था अपना डिज़ाइन वाला, इसको इसके ऊपर इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। इससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक एक जगह पे ही स्टक रहेगा, ये इसमें तिरछान बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो 1 बाय 1 सारे पीसेस जो कटिंग किए हैं ना मैंने, उनमें मैं इस तरह से ये लेस जो है वो फिक्स कर लूँगी। तो यहाँ लेस हमारी फिक्स हो चुकी थी। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों पीसेस को अपोजिट रख के तो फिर इस लेस को जो है वो फिक्स करना है। अब मैं दोनों पीसेस को 1 बाय 1 इस लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, इस तरह से लेसेस लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। सिलाई हमने लगा ली है, और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन काम अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे 1/2 इंच की पट्टी मैंने रेडी की है। इसको मैं, ये जो स्पेस ज़्यादा सी आ रही है ना हमारे डिज़ाइन में, इस स्पेस के अंदर जो है इस पट्टी को स्टिच करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाइए। यहाँ पे आप कोई लेस भी लगा सकते हैं। डबल साइडेड लेस भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन ये कैजुअल वेयर ड्रेस था तो इसलिए मैंने फैब्रिक पट्टी ही इसमें लगा दी है। अब दोनों तरफ हमने फैब्रिक पट्टी अटैच कर ली है। इसके अंदर अब हम नेक बनाएंगे। बुकरम की चौड़ाई 10.5 और लेंथ जो है वो 6.5 है। अब इसके अंदर आपने अपने अकॉर्डिंग नेक ड्रॉ कर लेना है, जितना आप लंबा चौड़ा नेक पहनना चाहते हैं।
तो नेक ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लिया। अब इसको हमने हाफ हाफ कर लेना है नेक को। अब हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके यहाँ लंबे में 1 इंच की चौड़ी पट्टी हमने लगानी है, क्योंकि आपको डबल फ्यूज़न लेके वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड नेक कटिंग करके हाफ कीजिए और लंबी पट्टियाँ लगा लीजिए, तो इस शेप के नेक जो हैं वो ईज़िली बन जाते हैं। अब शर्ट की फ्रंट साइड पर देखें मैं लेस अटैच करूँगी। लेस का उल्टा हिस्सा आपने ऊपर रखना है और सीधा हिस्सा शर्ट की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे 1 पाँव का फासला छोड़ते हुए मैं लेस लगाऊंगी। आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, ताकि तिरछापन ना आ जाए या हमारा नेक मज़ीद खुला ना हो जाए। अब इसमें मैं कट दे दूँगी, ताकि जब हम इसको पलटेंगे ना तो इसमें किसी किस्म का कोई भी झोल ना आए। तो इस तरह से लेस की सीधी साइड हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। अब दोनों फैब्रिक के ऊपर ना मैंने नेक इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ बिल्कुल हम एक रफ़ स्लाइस चलाएँगे और यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक फ़ोल्ड भी कर लिया है, एक रफ़ सिलाई भी लगा ली है, क्योंकि मैंने इस पे इनविज़िबल लेस जो है ना वो लगानी है। लेस का सीधा हिस्सा अब यहाँ पे आपने ऊपर रखना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इनविज़िबल लेस लगाएं तो लेस का सीधा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ किनारे पे हम एक कट दे देंगे हल्का सा, ताकि लेस को घुमाना जो है वो आसान हो जाए। अब यहाँ पे किनारे पे सिलाई रोकेंगे और लेस को जब हम पलटेंगे ना इस तरफ को, तो ये इजीली कोना हमारा जो है वो बन जाएगा। इस तरह से लेस अब हम सीधी इस रफ सिलाई के ऊपर ऊपर हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस जो है बिल्कुल सीधी सिलाई में लगा ली है। अब ये जो फैब्रिक हमने डिज़ाइनिंग वाला बनाया था, इसके ऊपर इस नेक को एडजस्ट करेंगे। ये जो हमने नेक रेडी किया है ना, अब हमारी लेस भी इनविजिबल लग जाएगी और यहाँ पे अब हम बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमने ऑलरेडी लेस लगाते वक्त सिलाई लगाई थी ना, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे, डीप कट लगाएंगे और इस नेक को पलट लेंगे और लेस हमारी इनविजिबल तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। तो नेक मैंने पलट लिया है। अब ये देखें इस तरह से हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है फैब्रिक वाला। अब इसको हमने अंदर से जो है वो बंद करना है, तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पे पट्टी जो है वो ऑलरेडी रेडी कर ली थी। इस पट्टी को हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है। ऊपर से मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और इस तरह से इस पट्टी को दरमियान में रखेंगे। अब ये जो लेस है इसका डिज़ाइन बिल्कुल आमने सामने इक्वल आना चाहिए, तभी आपका काम प्रोफेशनल लगेगा। अब इसके किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसको अब हम डबल करेंगे। ये जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है ना, इसको अब हमने इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अच्छे से इसका डिज़ाइन एक दूसरे के साथ मैच कीजिए। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर हमारा नेक से बढ़ रहा है ना, इसको हम इस तरह से कटिंग करके इक्वल कर लेंगे। ये आपने पहले ही नहीं काट देना, अक्सर फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको आपने डिज़ाइन बनाने के बाद कट करना है। तो अब देखें बहुत ही नीट हमारा जो है ना नेक बन गया है। अब इसको हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें शर्ट का कोना और नेक की स्लिट को आपने बिल्कुल आमने सामने रख के तब आपने अपने शोल्डर के साथ शोल्डर अटैच करते हुए इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। बाद में आप इसको ना पिन अप कर लीजिए, ताकि जब आप इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, बल्कि एक जगह पे स्टक रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके सारे तरफ जो है वो पिन्ने लगा ली हैं। अब आप इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आप यहाँ कोने से इस तरफ को लेके आइएगा और फिर दूसरी साइड से इस तरफ को ले जाइएगा, तो फिर आपकी सिलाई जो है वो इक्वल भी लग जाएगी और फैब्रिक में झोल भी नहीं आएगा। नेक हमारा रेडी हो चुका है। नेक डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। ऑल ओवर प्रिंट्स पे इस तरह के नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं और इंस्टाग्राम पर तो बहुत ही वायरल हैं इस तरह के नेक डिज़ाइन। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।